आपने देखा होगा कि आपके घरों में कुछ लोग होते हैं उसूल के पक्के, नियम के पक्के। जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि मंगल को व्रत रखना है तो रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्राइडे को हो गया डिहाइड्रेशन, उनको 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, पाइप लगी रही, सोमवार निकल गया उसमें। सोमवार की शाम को डॉक्टर ने कहा अब आप ठीक हैं, आपका वजन 4 किलो कम हो गया है, कल खूब जम के खाना खाना तो स्वस्थ हो जाओगे, वरना चक्कर आके गिर जाओगे। और क्या, नहीं कल तो मंगलवार है। डॉक्टर समझा रहा है कि देखो 3 दिन से मंगल ही चल रहा था आपका, अब अमंगलवार हो जाएगा अगर आपने फास्ट रखा तो, मंगल नहीं अमंगल हो जाएगा। पर जिद होती है, स्पेशली अगर 60 साल का आदमी हो चुका हो और अगर ना मंगल को नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, तो उससे मंगल को नहीं खाया और बुध को राम नाम साथ हो गया। खाया नहीं, चक्कर आया, नहीं झेल पाया, गिरा ऐसी जगह धम से सिर पटका और फवारा छूट गया वहां पर। ऐसे मूर्खों को आप उसूल वाला आदमी कहें या मूर्खता वाला कहें, दोनों बहुत नजदीकी चीजें हैं। उसूल एक डिग्री के आगे मूर्खता का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे इस केस में देखा आपने कि नियम का पक्का है, चाहे कुछ हो जाए। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, चाहे कुछ हो जाए। एक दिन शादी ब्याह से लौटे 2:30 बजे आते आते, 3 बजे सोए, पर नियम होता है, मुर्गे से पहले उठना है चाहे कुछ हो जाए। 4 बजे उठ गया, 6 बजे उठ ही गया, क्योंकि झटका लग गया, दिल नहीं झेल पाया, कुछ ऐसा हुआ, अंदर सिस्टम बिगड़ गया और मामला खत्म। टाइम पे सोता है। 3-4 साल पहले 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति मरा अमेरिका में, भारतीय व्यक्ति था, किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल का CEO टाइप का कुछ था। वो बहुत प्रसिद्ध हुई कहानी, मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी होगी। 40 साल का था और वो क्रॉस कंट्री दौड़ता था, 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़ रहा है, कभी हाफ मैराथन दौड़ रहा है, इस तरह का लड़का था। इतना फिट, जो रोज दौड़ता हो इतनी मात्रा में, उससे कोई कैसे बीमार हो सकता है। एक दिन कार्डियक अरेस्ट हुआ और मौत हो गई। और बाद में पता लगा कि उसके मरने की बड़ी वजह यह थी कि उसने नियम इतने ज्यादा माने कि अपने शरीर की जो बेसिक जरूरत है, नींद जैसी, उनसे कॉम्प्रोमाइज किया, लगातार कॉम्प्रोमाइज किया। और वो कॉम्प्रोमाइज होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, एक दिन अचानक सामने आता है। वो किसी का सामने आने पर मौका मिल जाता है, किसी को मौका नहीं मिलता, एक ही बार में पड़ जाता है मामला, तो उसका वही हुआ। तो दुनिया में एक तरह के लोग तो वो हो गए नियम के पक्के, वो लोग ये वाले नियम पर ध्यान देना है, नियम पर बस, ठीक। बाकी है समझदार लोग दूसरी तरफ। जैसे आप सबने जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया, वो इसी बात का संकेतक है कि आप लोग इस विचारधारा को मानने वाले। इनका मानना है कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसका फैसला उस कृत्य के परिणाम से होगा, किसी नियम से नहीं होगा, परिणाम से होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि झूठ बोलना पुण्य है कि पाप है, आपने कहा परिस्थिति से तय होगा, जिसका मोटा मोटा मतलब यही है कि अगर झूठ से किसी की जान बच रही है तो झूठ अच्छा है। जैसे दाग अच्छे हैं, झूठ भी अच्छे हैं, ऐसा क्या है, दाग भी अच्छे, झूठ भी अच्छे, इसमें क्या है भाई। अगर बच्चों के खेलने से, मिट्टी में खेलने से बच्चे खुश होते हैं और कपड़े गंदे होते हैं तो दाग अच्छे हैं। अगर आपके झूठ बोलने से किसी का खून थोड़ा सा बढ़ जाता है और समाज का नुकसान नहीं हो रहा, आपका एक दोस्त एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि उसकी पढ़ाई कमजोर चल रही है, आपने उसको झूठ मूठ कुछ बोल के खुश कर दिया, उसका टेम्परामेंट थोड़ा बेहतर कर दिया, झूठ बोला आपने, उसने एक आंसर लेके दिया, बहुत रद्दी सा लिखा, पर आपने उसकी इतनी तारीफ कर दी कि उसे कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा झूठ बुरा है कि अच्छा है? तो अच्छा है, ऐसा झूठ क्यों बुरा मानेगा? पर ये वाले मूर्ख इसको बुरा मानेंगे और ये लोग कहेंगे कि कोई कृत्य नैतिक है या नहीं, इसका फैसला केवल परिणाम से होगा, और परिणाम अच्छा है तो झूठ भी अच्छा है, और परिणाम बुरा है तो सच भी बुरा है। कुछ यूं समझे कि आप अपने घर में अचानक से नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, एक आदमी खून में लथपथ अंदर घुसा, उसने कहा दीदी या भैया जो भी हैं मेरी जान बचा लीजिए, 3 बदमाश मेरे पीछे पड़े, वो जान से मार देंगे, और वो आपके घर में छुप गया। जब तक आप कुछ समझते, 2-3 लोगों ने नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, उनके हाथ में पिस्तौल है, चाकू है, उन्होंने फोटो दिखाई कि ऐसा आदमी देखा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। आपको सच में नहीं पता एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, लेकिन आपको लगा कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मर जाएगा। आपने कहा नहीं मैंने देखा, यहाँ तो कोई नहीं आया, आपकी बात पर भरोसा करके वो चले गए, उस व्यक्ति की जान बच गई। ये अच्छा है, झूठ या बुरा है? अच्छा है। और आपसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के 6 बच्चे, और आपने कहा हाँ रुको देखा है, पलंग के नीचे इधर, तो वो अंदर से ऐसे कर रहा है क्या कर रहे हो, मेरी जान चली जाएगी। आप कह रहे झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं, नियम का पक्का हूँ। बचपन में मम्मी ने कहा था मरते हुए अपने हाथ में हाथ रखे, बेटा झूठ मत बोलना कभी, तब से मैं सच ही बोल रहा हूँ, इसलिए आज तक यहाँ हूँ क्योंकि मैं केवल सच बोलता हूँ। और उन्होंने कहा ऐसा सत्यवादी नहीं मिला, बहुत बढ़िया सर, 2 मिनट रुकिए, पहले इसको मार लेते हैं, हमें 2 को मारना था बेसिकली, एक तो ये है और आप भी हैं, 2 मिनट रुकिए, आपको मारते हैं उसके बाद। तो जो व्यक्ति कहे कि नियम ही सत्य है, परिणाम से कोई मतलब नहीं, वो है डीओन्टोलॉजी वाला। ये शब्द बार-बार आएंगे इसलिए बता रहा हूँ आपको। पश्चिम में दार्शनिक हुआ जो